बड़ा अलमिया है कि वो अहले सुन्नत व जमात जो सदियों से चली आ रही है, इसके अकाईद वही है जो असलाफ के अकाईद है, जो अइम्मा मुज्तहिदीन के अकाईद है, जो औलिया कामिलीन के अकाईद है, जो सहाबा के अकाईद है। इसीलिए हम अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। मगर हम पर बास बदमज़हब बिला वजह शिर्क के फतवे लगाते हैं। मजार पे पहुंच गया, हाथ बांध के खड़ा हो गया तो मुशरिक, चादर चढ़ाया तो मुशरिक, कब्र का बोसा दे दिया तो मुशरिक, रसूलुल्लाह से को वसीला बनाया तो मुशरिक, गौसे आजम से तवस्सुल किया तो मुशरिक, गरीब नवाज से इस्तिमदाद किया तो मुशरिक। बड़ा अजीब मामला है। शिर्क को समझा ही नहीं, मुशरिक का हुक्म लगाने निकल गए। आजकल सोशल मीडिया के जरिए से बहुत गुमराह किया जाता है। जहां किसी बुजुर्ग की करामत का जिक्र हो, कहते हैं देखो कहानी सुना रहा है। गौसे आज़म की करामत की बात हो, गरीब नवाज की करिश्मे की बात हो, औलिया अल्लाह के मुहीरुल उकूल वाक़ियात का तज़किरा हो, जब उनकी अक्लों में ये बात नहीं आती तो कहते हैं कहानी सुना रहा है। जिनके अकीदे में रसूलों के मौजज़ात हो, जिनके अकाईद में अंबिया के एजाज़ात हो, उन्हें औलिया अल्लाह की करामतें कहानियां नहीं बल्कि हकीकत पर मुबनी वाक़ियात लगते हैं। मगर औलिया दुश्मनी में ये पहले वली को अपनी तरह करते हैं, फिर वहीं से सिलसिला नबी तक पहुंच जाता है। शिर्क कहते हैं खुदा की जात या सिफात में, ये जो खुदा के लिए खास है उसमें किसी को शरीक करना, यह है शिर्क। किसी को खुदा मान लिया तो शिर्क, गैर खुदा को खुदा मान लिया शिर्क, या खुदा तो नहीं माना, खुदा की सिफतों में से कोई सिफत उसके लिए मान लिया, यह शिर्क। ये जो खुदा के लिए खास है यानी इबादत, इबादत सिर्फ खुदा की जाएगी, माबूद सिर्फ अल्लाह है। अगर किसी की इबादत की, नबी की इबादत की, रसूल की इबादत की, पैगंबर की इबादत की, वली की इबादत की, किसी इंसान की इबादत की, सितारों की इबादत की, चांद की इबादत की, ये शिर्क जो अल्लाह के साथ खास है। अब आप सोचिए, जो रसूल को वसीला बनाता है, जो गौसे पाक को वसीला बनाता है, जो गरीब नवाज को वसीला बनाता है, जो महबूब इलाही को वसीला बनाता है, जो अल्लाह वालों को वसीला बनाता है, क्या उनको खुदा मानता है? क्या खुदा की सिफत उनमें मानता है? क्या उन्हें मुस्तहक़ इबादत मानता है? बिल्कुल नहीं। तो शिर्क कैसे हो गया? अगर वली को किसी औलिया अल्लाह से अगर मदद तलब की जाए, कहते हैं शिर्क है। क्यों? अगर उनसे कहो कि भाई आप लोग आपस में भी तो मदद तलब करते हो एक दूसरे से, मरीज डॉक्टर से मदद लेता है, मुजरिम वकील से मदद लेता है, जिसे घर बनाना हो इंजीनियर से मदद लेता है, कहते हैं ये तो असबाब वाली चीज है, ये तहतुल असबाब है। असबाब वो वसाइल से जिसका ताल्लुक है, उसमें एक दूसरे से मदद हासिल कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो माफौकुल असबाब हो, मातहतुल असबाब समझे आप,
जैसे दवा वगैरह उससे ली जाती है, डॉक्टर से, इंजीनियर से मदद ली जाती है, कुछ उससे प्लान लिया जाता है वगैरह वगैरह, ये कहते हैं असबाब। असबाब से हटकर, जैसे हमने कहा या ख्वाजा अल मदद, मिसाल के तौर पर अगर किसी के पीर साहब दिल्ली में हो, बरेली में हो, कचौचा में हो, उसने यहां से फोन लगाया, उन्होंने वहां से फोन उठाया, कहा हुजूर बहुत परेशान हूं, कुछ मेरी मदद कीजिए, तो ये शिर्क नहीं है, क्योंकि वो माली एतबार से परेशान हूं, बीमार हूं, दुआ कीजिए, क्योंकि असबाब का मामला है। लेकिन डायरेक्ट क्यों पुकारा या ख्वाजा अल मदद, कहते हैं मुशरिक, कहते हैं मा फौकुल असबाब है। असबाब से हटके ये समझता है कि गरीब नवाज इसकी आवाज सुनते हैं, और ये समझता है कि गरीब नवाज वहीं से इसकी मदद कर सकते हैं, उनका मदद करना भी मा फौकुल असबाब है, और इसका ये समझना कि मेरी आवाज को बगैर मादी वसाइल के वो सुनते हैं, ये भी मा फौकुल असबाब है। कहते मा फौकुल असबाब तरीके से अगर किसी से मदद तलब की जाए तो कहते हैं मुशरिक है, और वसाइल के साथ की जाए तो कहते हैं शिर्क नहीं है। अच्छा, कहीं कुरान में, कहीं हदीस में ये तकसीम बता दो कि मा फौकुल असबाब मा तहतुल असबाब, कहीं दिखा दो, बुखारी में दिखा दो, तिरमिज़ी में दिखा दो, मुस्लिम शरीफ में दिखा दो, इब्न माजा में दिखा दो, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में दिखा दो, मुअत्ता इमाम मोहम्मद में दिखा दो, किसी हदीस की किताब में दिखा दो, साहिल सित्ता की किसी किताब में दिखा दो, या उसके अलावा किसी हदीस की किताब में दिखा दो कि मा तहतुल असबाब और मा फौकुल असबाब की तकसीम की गई हो इस्तिमदाद के बाब में, और ये कहा हो रसूलुल्लाह ने कि अगर मा फौकुल असबाब किसी से भी इस्तिमदाद तलब करेगा वो मुशरिक होगा। नबी का फरमान जिक्र करो, तुम्हारी अक्ली घोड़ा दौड़ा कर अपनी अक्ल से बात करोगे तो रद्द कर दी जाएगी। लाओ हदीस लाओ, मां कहां तकसीम है, कहीं तकसीम नहीं है। मा फौकुल असबाब मा तहतुल असबाब की जब हम या ख्वाजा अल मदद कहते हैं, गौसे आजम को से वसीला बनाते हैं, या गौसे आजम अल मदद कहते हैं, तो कहते हैं शिर्क हो गया। और आयत पढ़ते हैं इहदीनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह नहीं, आगे है इहदीनस सिरातल मुस्तकीम से पहले इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद। आयत पढ़ते हैं, का ये दुरुस्त नहीं, क्यों? तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तुझी से मदद तलब करते, तो दूसरों से तुम मदद तलब करते हो, कहते हैं वो तहतुल असबाब है। तो ये आयत में जिक्र है कि तहतुल असबाब फौकुल असबाब है। तफसील जब कुरान ने कोई तफसील नहीं रखी तहतुल असबाब और फौकुल असबाब की, तो तुम्हें इसका हक नहीं पहुंचता कि तहतुल असबाब और फौकुल असबाब की तफसील करो, कहीं ये तफसील नहीं। बाप सुनो, हम दिखाएंगे कि फौकुल असबाब में भी इस तरह तहतुल असबाब में इस्तिमदाद दुरुस्त है, फौकुल असबाब के तरीके पर भी इस्तिमदाद शरअन दुरुस्त है। हम कुरान के हवाले से साबित करेंगे, हदीसों से साबित करेंगे। देखिए इस्तिमदाद तलब जिससे भी की जाती है, पहले ये तो देखो मा फौकुल असबाब में किसी से मदद तलब करना ममनू उस वक्त होता। देखिए मदद आदमी किससे तलब करता है? जिसके पास मदद करने की ताकत होती है। अगर आपको कोई मुकद्दमा दरपेश है तो आप किसी इंजीनियर से मदद नहीं तलब करोगे, बोलिए वकील के पास जाओगे ना। आपको घर बनाना है, कहें कि भाई घर बनाना है, हमको कोई अच्छा इंजीनियर चाहिए, और कोई कहेंगे यार फलां साहब जाओ, फलां साहब एमडी हैं, उनसे मुलाकात करो। बोले बेवकूफ आदमी है, एमडी को क्या करूंगा मैं, तो बहुत बड़े हैं ना, इंजीनियर चाहिए। और कहे कोई बीमार हो, तबीयत जिसकी खराब, और कहेंगे जाओ भाई कोई अच्छा डॉक्टर बताओ, तो किसी वकील का नाम ले, ये फलां वकील साहब के पास जाओ, वो दवाई देंगे, फलां वकील से मुलाकात करो। हरगिज नहीं जाएगा, क्योंकि वकील के पास वो चीज नहीं है जो मरीज के लिए चाहिए। एक मुजरिम को जो चाहिए वो डॉक्टर के पास नहीं है, एक घर बनाने वाले के पास के लिए जो चाहिए वो इंजीनियर के पास नहीं है। अगर कपड़े की दुकान में जाके राशन मांगोगे तो वो कहेगा बेवकूफ आदमी है, और राशन की दुकान में जाके तुम कपड़े मांगोगे, कपड़ा मांग बताओगे, फला कपड़ा दिखाओ, तो बोलेगा कहां से आ गया, गिरेगा आदमी है। तो जिसके पास जो कुव्वत होती है उससे तलब की जाती है,
तो जिनके पास सिर्फ मातहतुल असबाब ही में मदद करने की सलाहियत है, उनसे मातहतुल असबाब ही मदद तलब की जाती है। और जिनके पास अल्लाह ने माफौकुल असबाब कुव्वतें अता फरमाई, तो उनसे माफौकुल असबाब में इस्तिमदाद की जाती है। अब ये देखो कि अल्लाह ने माफौकुल असबाब किसी को ताकत दिया है कि नहीं दिया है? कुव्वत दी है तो जाहिर जाएंगे। आओ कुरान से सुनो। हजरत ईसा कहते अन्नी अखलुकु लकुम मिनत-तय्री कहयअत-तय्री फअनफुखु फीही फयकूनु तयरन बिइज़्निल्लाह। अल्लाहु अकबर। हजरत ईसा कहते, जरा बोलो सुभान अल्लाह। बात सुनो, अकीदे की बात, ताकि सोशल मीडिया के जरिए से कोई तुम्हें गुमराह ना कर सके। तो हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। कहते मैं अन्नी अखलुकु लकुम मिनत-तय्री कहयअत-तय्र, मिट्टी से परिंदे की शक्ल की सूरत बनाता हूं, फअनफुखु फीही, फिर उसमें मैं फूंक मारता हूं, फयकूनु तयरन बिइज़्निल्लाह, फिर वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा हो जाता है। कौन करेगा? आज साइंस इतनी तरक्की कर गई, कोई फलसफी ऐसा नहीं कर सकता कि मिट्टी को कूद करके फूंक मारे या कोई इंजेक्शन लगा दे, कोई केमिकल डाल दे, वो परिंदा हो जाए। हो नहीं सकता। मगर सदियों पहले ईसा का दावा है, कुरान इसकी शहादत देता है, कहते मिट्टी से परिंदा बना के फूंक मारूंगा, वो जिंदा परिंदा हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। सुभान अल्लाह। बाबा से बुलंद फयकूनु तयरन बिइज़्निल्लाह। ये माफौकुल असबाब है या मातहतुल असबाब? अगर मातहतुल असबाब होता तो सारी दुनिया बनाती। हजरत ईसा ने मौजज़े के तौर पे माफौकुल असबाब है। अब और आगे आओ, वो उबरिउल अकमह वल अबरस वो उहिल मौता बिइज़्निल्लाह, मैं मादरजाद अंधे को अच्छा कर देता हूं, बीना कर देता हूं, और कोढ़ी को अच्छा कर देता हूं। आज साइंस इतनी तरक्की कर गई, कोढ़ी को सही नहीं कर पाते। इतनी तरक्की हो गई, कैसे कैसे केमिकल निकल गए, कैसी कैसी पढ़ाई हो गई, ऐसा ऐसा खतरनाक ऑपरेशन होता है, कामयाब हो जाता है, मगर कोढ़ी का कामयाब इलाज नहीं हो सका। इतनी तरक्की के बावजूद। और मादरजाद अंधा है। यहां तो आंख रह के रोशनी चली जाती है तो रोशनी आ नहीं पाती, रोशनी कम हो गई तो असली हालत पे ला नहीं पाते। आदमी को चश्मा लगाना पड़ता है, नंबर घटते बढ़ते हैं, चश्मा उतरता नहीं। कोई ऐसी टॉनिक नहीं, कोई ऐसी टैबलेट नहीं है ये आदमी खा ले, आंखों में दवा डाल ले, रोशनी अपनी हाल में आ जाए, और फिर अंधा हो जाए तो फिर रोशनी का तो कोई मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता। और ये मादरजाद अंधे को, जिसके अंदर देखने की कोई सलाहियत नहीं है, उसके अंदर वो असबाब ही नहीं है कि जिसके जरिए से वो देख सके, बिल्कुल भी नहीं है। हजरत ईसा कहते हैं मादरजाद अंधे को अच्छा करता हूं, कोढ़ी को अच्छा करता हूं, अल्लाह के हुक्म से। तफसीरों के अंदर आता है, वो भी हजरत ईसा की शान है तो बचपन ही से थी। तफसीर के अंदर आता है, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की तफसीर में, बचपन में मकतब के लड़कों के सामने कहा कि मैं परिंदे से, मिट्टी से परिंदा बना दूंगा। बनाओ, बनाया और फूंक मारा तो अल्लाह के हुक्म से परिंदा हो गया। एक रिवायत में पूछा, ये बताओ किस परिंदे की तख्लीक ज्यादा मुश्किल है? तो कहा गया चमगादड़। ये पूरा गोश्त ही गोश्त है, पर भी गोश्त, सब गोश्त। आपने मिट्टी से बनाया, फूंक मार दिया, अल्लाह के गोश्त परिंदा हो गया। उस वक्त भी तबीब थे, मगर मादरजाद अंधे को अच्छा करना ये मातहतुल असबाब नहीं है, माफौकुल असबाब है। और इसका दावा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अल्लाह अपने महबूबों में से जिसे चाहता है माफौकुल असबाब भी मदद करने की कुव्वत अता फरमाता है।
तफसीर में आता है कि 50-50 हजार मरीज हजरत ईसा के पास आते थे। अब जाहिर है जो मादरजाद अंधे को ठीक करने वाला हो तो दूसरी बीमारियां उसके सामने क्या, भीड़ लगी रहती थी 50-50 हजार का, जो आ नहीं पाते थे माजूर थे आने से, वो असबाब नहीं थे ठीक से कि पहुंच सके, तो हजरत ईसा उनके पास पहुंच जाते थे और ठीक कर देते थे। तो अब बताओ माँ, अगर हजरत ईसा के जमाने में जो मादरजाद अंधा पैदा हुआ, अब जाहिर है मादरजाद अंधा को ठीक करने वाली जात एक ही है उस दौर में, वो हजरत ईसा की। तो अब बताओ हजरत ईसा के पास वो जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर जाएगा तो मुशरिक तो नहीं होगा भाई, वो तो माफकुल असबाब वाला मामला है। मादरजाद अंधे को अच्छा करना है, मां तहतुल असबाब नहीं, मां फौकुल असबाब है। तो हजरत ईसा के पास जाने वाला मुशरिक तो नहीं होगा। बल्कि आगे सुनो, वो उहिल मौता बिइज़्निल्लाह, मैं अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करता हूं। क्या मुर्दे को जिंदा करना फौकुल तहतुल असबाब है? अगर ऐसा होता तो आज कितने मुर्दे जिंदा हो गए होते। आज पूरी साइंस लगी हुई है मौत को समझने के लिए, रूह को समझने के लिए। किसी की समझ में बात नहीं आती है, बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। अरे मुर्दे को जिंदा करना तो दूर की बात है, जिंदे की जिंदगी बरकरार रखने के लिए बड़ी कोशिशें की जाती हैं, बहुत सारे असबाब जमा किए जाते हैं, बहुत सारी चीजें की जाती है इत्तेमामात, मगर इसके बावजूद जिसकी मौत आ जाती है, मौत का वक्त पहुंच जाता है, दुनिया का कोई तबीब, कोई टेक्नोलॉजी, कोई मशीनरी, कोई हिकमत, कोई तिब उसे बचा नहीं सकता, वो वक्त पे चला जाता है। सुभान अल्लाह, बाबा से बुलंद, कोई बचा नहीं सकता, वो दुनिया से रुखसत हो जाता है। तो मुर्दे को जिंदा करना ये माफकुल असबाब, माफकुल असबाब, असबाब से उठी हुई चीज है। अब अगर कोई हजरत ईसा से कह दे उस दौर में कि हुजूर फलां का इंतकाल हो गया है, आप तो मुर्दे जिंदा करते हैं, इसको जरा जिंदा कर दीजिए, तो क्या शिर्क हो जाएगा? आज के कायदे के हिसाब से तो शिर्क होगा, जो बदमज़हबों का कायदा है कि भाई माँ फौकुल असबाब में मदद तलब कर रहा है तो मुशरिक हो गया, तो मुशरिक हो जाएगा। जवाब दो, है तुम्हारे पास जवाब? ईसा से अगर कहे मुर्दे को कौन जिंदा करता है, कुरान में पढ़ो अल्लाह जिंदा करने वाला, मौत भी अल्लाह देने वाला, जिंदा भी अल्लाह करने वाला, ये भी कुरान के अंदर मौजूद है। वो हजरत ईसा कहते हैं उहिल मौता बिइज़्निल्लाह, मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं अल्लाह के हुक्म से। अब अगर कोई ईसा की बारगाह में मादरजाद अंधा पहुंच जाए, वो कहे कि आप जरा इसकी आंखें ठीक कर दीजिए, और कोई मर गया हो उसका घर वाला पहुंच जाए और कहे कि इसे जिंदा कर दीजिए, अगर कोई मिट्टी लेकर के पहुंच जाए आप इसका परिंदा बना दीजिए, मैं कहता हूं क्या वो मुशरिक होगा? जवाब दे। वो जमात जो अहले सुन्नत को शिर्क की तोहमत लगाती है, जवाब न बन सकेगा। यही कहेंगे कि अल्लाह ने चूंकि ईसा को वो कुव्वत दी थी, शिर्क नहीं है। इसके सिवा कोई जवाब नहीं दे सकते। ईसा को वो कुव्वत दी थी इसलिए शिर्क नहीं है, तो ईसा के पास कुव्वत थी। और ईसा, अब ये भी कहोगे कि ईसा अल्लाह के हुक्म से करते थे, तो हम गौसे पाक से मदद कैसे तलब करते हैं? हमने गौसे आज़म के लिए जो कुव्वतें मानी है, गरीब नवाज के लिए जो कुव्वतें मानी है, महबूब इलाही के लिए जो कुव्वतें मानी है, साबिर कलियर के लिए जो कुव्वतें मानी है, मखदूम सन्नानी के लिए जो कुव्वतें मानी है, ओला पंडवी के लिए जो कुव्वतें मानी है, सैयदना सिराज के लिए जो कुव्वतें मानी है, हजरत नसीरुद्दीन महमूद चराग देहलवी के लिए जो कुव्वतें मानी है, और हमने खाजा बंदा नवाज गेसू तराज के लिए जो कुव्वतें मानी है, हमने गौसे आज़म के लिए जो कुव्वतें मानी है, ये सारी कुव्वतें अल्लाह की अता से है, अल्लाह ने इन्हें अता फरमाया है। ये अल्लाह वाले भी यही कहते हैं अल्लाह के हुक्म से उठ जा। मुर्दा जिंदा करते हैं तो भी यही कहते हैं अल्लाह के हुक्म से उठ जा। अल्लाह का हुक्म हर जगह है। हम किसी वली के लिए
अल्लाह के दिए बगैर कुव्वत नहीं मानते, सारी कुव्वतें अल्लाह की अता से हैं। तो इससे पता चला कि मा फौकुल असबाब में भी उससे मदद तलब की जा सकती है जिसे अल्लाह ने मा फौकुल असबाब कुव्वतें अता फरमाई हैं। लिहाजा मा फौकुल असबाब जिसे कुव्वतें दी हो उससे मदद तलब करना शिर्क नहीं है, शिर्क का कोई शायबा इसके अंदर नहीं है। और जाहिर सी बात है कोई बेवकूफ आम इंसान से मा फौकुल असबाब में इस्तेमदाद हरगिज नहीं कर सकता। तो पता चला कि बुजुर्गाने दीन से इस्तेआनत, उनसे इस्तेमदाद, उनसे मदद तलब करना, उन्हें वसीला बनाना ये शिर्क नहीं है। हम इन्हें अल्लाह के बंदे मानते हैं, खुदा की कोई सिफत इनके अंदर नहीं मानते, इन्हें अल्लाह की शान कुदरत के हम जलवे मानते हैं। गौसे आज़म इमाम मुत्तका वन्नुका जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे अकायद अहले सुन्नत की हिफाजत फरमाए। आप हजरात को एक बहुत ही पुरमग़ज़ मैंने दलील भी दे दी और गुफ्तगू भी कर दी, इसके जरिए से आप जैसे जो बहस करेगा उसे आप इंशाअल्लाह जरूर लाजवाब कर सकते हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।